नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पर्यावरण दिवस यानी कि आज 5 जून है, तो आज हम पर्यावरण दिवस पर बात करने वाले हैं, पर्यावरण के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, ये बात तो आप जानते ही हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और आने वाला समय मानव जाति के लिए बड़ा भयंकर होने वाला है। मानव जाति क्या, जितने भी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए बड़ा भयंकर समय आने वाला है। हम अब ये इतनी गर्मी अब बढ़ रही है, तो आप सोचिए कि 10 साल बाद 60 डिग्री पे पार कर जाएगी जब तापमान, तब इन जीव जंतुओं का क्या हालत होगा। फिर भी मानव तो कैसे भी करके जीवित रह जाएगा, लेकिन इस प्लेनेट की सबसे जो गरीब जनजाति कहें वो जानवर ही हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है, वो न तो बोल सकते हैं, उनका क्या होगा। और ये जो गर्मी बढ़ रही है इसमें कहीं ना कहीं मानव का ही हाथ है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये जो मानव गतिविधियां हैं यही कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा योगदान कर रही हैं। जितने ज़्यादा मानव होंगे उतने ही ज़्यादा इस पृथ्वी पर गतिविधियाँ बढ़ेंगी। जैसे कि ये निर्माण कार्य होने वाले हैं, ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा सड़कें बनेंगी, ज़्यादा बिल्डिंग्स बनेंगी, तो इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा तापमान बढ़ेगा और हमें इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं आगे वाले टाइम में। क्लाइमेट चेंज के बहुत ही भयंकर दुष्प्रभाव होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इसके छोटे बड़े दुष्प्रभाव होंगे। इससे हमारी फसलों पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। फसलें जहाँ पर 2-3 महीने में पक जाती थी वहाँ पर लंबा टाइम लगने वाला है। कहीं पर तापमान से ये भी बहुत ज़्यादा भयंकर प्रकार से सूखा भी पड़ने वाला है। कहीं कहीं पर बाढ़ भी आने की संभावना होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि तापमान बढ़ने से बड़े खतरनाक हमें दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और ये जो 2024 है ये आज तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है और जो ये मई का महीना है ये भी आज तक का सबसे गर्म महीना रहा है। भारत की जनसंख्या तो आप देखते हैं कि ये 150 करोड़ के पास पहुंच चुकी हैं, जो कि अब भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। और ये जनसंख्या ही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बनने वाली है, क्योंकि जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा गतिविधियाँ होंगी और ज़्यादा गतिविधियों का मतलब ही है कि ज़्यादा तापमान बढ़ेगा। आपको क्या लगता है आदुराम जी की इस बढ़ती तापमान का क्या कारण हो सकता है? आप अपने अनुसार बताइए। देखिए दलपत कुमार जी, आपने जो बताया सही बताया है। आज के वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए आज देखने को मिल रहा है वर्तमान में, जैसे कि इतना तापमान बढ़ रहा है वगैरह, और लोगों में काफ़ी मतलब जनसंख्या का देखो तो मतलब हर जगह मतलब 4 से 5 से ऊपर जनसंख्या ज़्यादा ही, मतलब हर घर कोई 4 से 5 बच्चे पैदा कर रहे हैं। आज कम से कम नहीं, कम बिल्कुल नहीं तो कम से कम एक बच्चा कम पैदा करने की जरूरत है। अगर कोई बच्चा 4 बच्चे पैदा कर रहा है तो वो 3 करे, कोई 2 कर रहा है तो वो 1 ही करे। और जहाँ पर संभव हो सके तो बच्चे बिल्कुल ही पैदा करने बंद करने होंगे, तभी कहीं जाकर हमें लगता है कि तापमान को हम कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है दलपत कुमार जी। ये बात वर्तमान में आज लोग मतलब बिना ही कुछ सोच समझे जनसंख्या ज़्यादा ही बढ़ोतरी मतलब हो रही है, तो इसे अपने आने वाले मतलब भविष्य में इसको ज़्यादा ही मतलब कम करना होगा, ताकि आने वाला हमारे लिए समय सही रह सके। और सही बताऊँ तो दलपत कुमार जी ने आपको अच्छी जानकारी दी है। तो जैसे कि दलपत कुमार जी, बढ़ती जनसंख्या वर्तमान में, तो इसको रोकने के लिए कोई उपाय वगैरह? देखिए, जनसंख्या को जो बढ़ रही है इसको कम करने का उपाय तो यही है कि सरकार को सही ढंग से पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सबको शिक्षित करना जरूरी है कि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप 4 5 बच्चे एक लोग पैदा कर रहे हैं, ये अब टाइम नहीं रहा है। क्योंकि हम पृथ्वी के सामने बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है तापमान यानी कि क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसमें हमें आज की जो समय को देखते हुए हमें बहुत कम बच्चे पैदा करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे बड़ा तो योगदान सरकार ही दे सकती हैं। जैसे कि सरकार को अच्छी पॉलिसी बनानी होगी, अभियान चलाने होंगे, इसको लोगों को सरकार को घर घर पहुँच कर लोगों को जागरूक करना होगा कि भाई आप कम बच्चे पैदा करिए। कम बच्चे पैदा करेंगे तो इन परिवार वालों पर जो फाइनेंशियल प्रभाव पड़ते हैं वो भी कम पड़ेंगे और हम कहीं ना कहीं तापमान को भी कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरी बात है, सरकार को अच्छी पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी और शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा पर भी बराबर का ध्यान देना होगा। ये हमारी शिक्षा में इंक्लूड करना होगा कि कम बच्चे पैदा करने बहुत ज़रूरी हैं आज के समय को देखते हुए। क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की बात हमने करी और हम इसके बाद आगे कारणों के बारे में बात करने वाले हैं कि जनसंख्या के अलावा और क्या कारण हो सकते हैं जिससे तापमान बढ़ता है यानी कि क्लाइमेट चेंज होता है। देखिए, जनसंख्या के बाद सबसे बड़ा योगदान या फिर पहले नंबर का योगदान तो अमीर लोगों का ही है। अमीर लोगों की वजह से ही हमारे जो ये पृथ्वी के
इतने ख़राब दिन आए हैं। मैं तो मानता हूँ कि ये जितने भी जो अमीर लोग हैं जिनकी वजह से जो अंधाधुंध कारखाने इंडस्ट्री खुल रही हैं और वो न पैसों के अलावा किसी मतलब मानवता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जीव जंतुओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं, 1% भी नहीं सोच रहे हैं और वो मतलब पैसों के लिए पागल हुए पड़े हैं और वो करोड़ों रुपये कमाने के बाद वो अरबों रुपये कमाना चाहते हैं। ये हमारे पृथ्वी के लिए बड़ा घातक होने वाला है, क्योंकि अगर अब हम नहीं सुधरे तो ये आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही दुष्प्रभावकारी होने वाला है। जिस प्रकार से मानव ये जो कोयला, गैस, पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहा है अंधाधुंध प्रकार से, ये भी हमारे लिए एक समस्या है। जो जानवरों को खिलाने के लिए जो जंगलों को साफ करके वहाँ पर अनाज उगाया जा रहा है और फिर जानवरों को खिलाया जा रहा है और फिर उन जानवरों को काट कर उनका मांस खाया जाता है, ये भी कहीं ना कहीं तापमान को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो मांस खाते हैं उनको जीव दया के प्रति उनके अंदर करुणा से उनको मांस खाना छोड़ देना चाहिए। और अगर वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उनमें करुणा नहीं है तो उनको ये तापमान को बढ़ते हुए देखकर ही मांस को छोड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, मांस प्राप्त करने के लिए पहले जंगलों को काटा जाता है, फिर वहाँ पर अनाज को उगाया जाता है और फिर 1 किलो मांस पैदा करने के लिए कई किलो अनाज उस जानवर को खिलाया जाता है। ये एक समस्या वाली बात है और इस बात को हमें समझना चाहिए। हमें हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे तापमान कम हो सके। कल हमारे यहाँ पर भारत में चुनाव के रिजल्ट भी आ चुके हैं और हमारे यहाँ पर सुना हुआ है, लेकिन किसी भी नेता के मुंह से जलवायु परिवर्तन को रोकने या इसके प्रभाव के बारे में किसी ने बात नहीं करी। लगता है कि हमारे नेता इसके प्रति कितने लापरवाह हमें दिखाई देते हैं, लेकिन नेता तो लापरवाह हैं ही है। हमें जागरूक होना होगा, हमें शिक्षित होना होगा और इस क्लाइमेट चेंज के प्रति कार्य करना होगा। अगर भारत के लोग जागरूक होंगे, भारत के लोग इसके प्रति सचेत होंगे तो नेता इसके लिए ज़रूर काम करेंगे, सरकार इसके लिए पॉलिसी ज़रूर बनाएगी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। अब इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो? और आज वर्तमान में बढ़ते तापमान के बारे में आप सबने सुना और देखा भी है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा तापमान अभी 50 डिग्री तक पहुँच गया है। दलपत जी, आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव बताइए। देखिए, क्लाइमेट चेंज से सबसे बड़ा प्रभाव तो यही है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और 10 या 15 साल के बाद यह टेम्परेचर 60 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। और आप देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, ये तो आप जानते ही हैं। दूसरा जो प्रभाव होगा यानी कि दुष्प्रभाव होगा, ये होगा जो समुद्री जल है वो उसका लेवल बढ़ने वाला है, यानी कि जो तटीय इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो सकते हैं। आज हमारे सामने ऐसे कई शहर हैं जो आने वाले समय में जल में डूबने वाले हैं और ये जो जल स्तर हैं ये भी एक टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही जल स्तर बढ़ रहा है। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो जो हमारे ग्लेशियर हैं, जो बर्फ़ हैं वो पिघलने वाले हैं और बर्फ़ पिघलने से ही जो महासागर हैं, समुद्र हैं, उनका जल स्तर ऊपर उठने वाला है और जल स्तर ऊपर उठेगा तो जो तटीय इलाके हैं, तटीय शहर हैं, वो पानी में डूबने वाले हैं। हमारे देश में ही बम्बई का ही आप उदाहरण ले सकते हैं। इसके जो वैज्ञानिक हैं वो इसके कुछ मतलब ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में मुंबई पानी में डूब सकता है। क्लाइमेट चेंज का तीसरा दुष्प्रभाव मौसम परिवर्तन में आएगा कि सर्दियों में कहीं गर्मी पड़ रही है, गर्मियों में बारिश हो रही है, बारिश में सर्दी पड़ रही है। ये मतलब मौसम में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा और जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा मौसम में मतलब बदलाव आने वाले हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे जीव जंतुओं के लिए ठीक नहीं है। और चौथा इसका दुष्प्रभाव होगा कि एक्सट्रीम इवेंट होने वाले हैं, यानी कि बहुत भयंकर बाढ़ भी आ सकती है, बहुत भयंकर प्रकार से सूखा भी पड़ सकता है और कई मतलब भयंकर प्रकार से इतनी गर्मी पड़ सकती है कि हम उसको सहन भी नहीं कर सकते हैं। हमारा मानव का जो टेम्परेचर है वो अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो हम मानव या फिर जो बाकी के जानवर हैं वो भी एक हद से ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं झेल सकते हैं। इसका मतलब आप जान ही सकते हैं कि अगर एक हद से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या ही होगा, मतलब जीना बहुत मुश्किल होने वाला है, यानी कि लोग पागल होकर मरने वाले हैं।